नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नला सर में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, या तो एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, इससे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्या लक्ष्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। दो नंबर क्वेश्चन में कहता है, दो नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस बिल के बिना जो है सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। कहता है कि किस बिल के बिना जो है सरकार जो है भारत के सामूहिक कोष से पैसे निकाल सकती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनियोग विधेयक के बिल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि काहिरा शहर स्थित है। तो काहिरा शहर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काहिरा शहर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा नील नदी के किनारे स्थित है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरदार सरोवर बांध में स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध में स्थित है तो कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर गुजरात। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मीथेन के लिए सूत्र क्या है। तो मीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CH4 होता है। इसका उत्तर हो जाएगा CH4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग इसे को रट लीजिएगा। कहता है कि कौन सा दुनिया में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये जनगणना वाली जो है हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो भी एग्जाम हो उसमें आता ही रहता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाली राज्य है। ठीक है, कौन सी घनी आबादी वाला राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नॉन सुपर इमोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो किससे? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनेसियोमर्स से। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। तो किस पे बनाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी पर बनाया गया है, जो कि आप लोगों को मालूम होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है वास्को डी गामा भारत आया। तो वास्को डी गामा जो है भारत कब आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1498 में आया था। अगला प्रश्न जो है, ठीक है, 12 नंबर कहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी पहली एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें कौन सी एक टीम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि NPCI का विस्तार क्या है। तो NPCI जो होता है, ठीक है, NPCI का जो विस्तार यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन एसेटिक एसिड का प्राकृतिक दोस्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरका। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वारली फोकस पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। तो सामान्यतः जो है लाल शैवाल कहलाता है वो क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रोडीफिसी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्वतंत्रता में जन्म अधिकार है और मैं इसे पास हूँ का नारा किसने दिया? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया। तो कौन सा स्मारक है जो शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचमहल जो है वह शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? सॉरी, अंतिम नहीं है, यह अंतरिम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा ने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पलासी का युद्ध हुआ था। तो पलासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1757 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा की जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। तो 1828 में जो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की, तो 1828 में की। आप लोग ये भी याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दबाव का सूत्र क्या है, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, दबाव का जो सूत्र है वो क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बल बट्टा क्षेत्र जो है वो दबाव का फॉर्मूला होता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था। कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष जो है घोषित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2013 को। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या है। राष्ट्रकूट का जो शाही प्रतीक है वो क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोल्डन ईगल है। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक तरल जिसको हम जल भी कहते हैं, जल द्वारा गैस जो कि जल वाष्प होता है परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। जब एक तरल के द्वारा जो है गैस में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1993 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती कहा जाता है। तो झूमिंग खेती किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झूम कृषि को झूमी खेती कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असम राज्य में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है। तो मिजोरम की जो राजधानी वो कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आइजॉल। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सी फसल, ठीक है, जैद की फसल नहीं है। कौन सी फसल जो है जैद की फसल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरसों। सरसों जो है वह जैद की फसल नहीं है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो भारत का जो संविधान है वो भारत का क्या वर्णन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ वर्णन करता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है। तो उपराष्ट्रपति का कौन सा एक सदस्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 36 नंबर कहता है कि पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया है। तो कब किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1997 में किया गया है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो है वो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है। ठीक है, बहुत कम विक्रेता है लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक प्रभुत्व। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है। तो भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदती है। अगला प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन से, ध्यान दीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ को। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आवश्यक प्रतिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा स्ववाचियोमेट्री का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। तो काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य धुरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तराइन की जो है दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो इसका उत्तर 1192 में लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारी उद्योग और पूंजीगति समान का। चलिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि
एंजियोस्पर्म में जो है अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोलियम्ब्रियोनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कहलाता है। तो मानव आँख के द्वारा जो ग्रहण किए गए हैं प्रकाश की मात्रा का मापन जो है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फोटोमेट्री कहा जाता है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वह पहला राज्य जिसने राज्य भर के ठीक है सभी घरों में रूफ स्टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है। तो कहाँ? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो प्रश्न है 48 नंबर कहता है कि 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में मिला। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक की जो है मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? 2022 की बात बोल रही है, ठीक है। 2022 के लिए जो है शीतकालीन जो है ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीजिंग को चुना गया। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है पूर्वगामी नदी है? तो पूर्वगामी, ध्यान दीजिएगा, ये नदी जो है पूर्वगामी नदी के नाम से जानते हैं किसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी को जो है ठीक है पूर्वगामी नदी से भी जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।